हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो। सुबह सुबह मैं लग गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ये जो ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरे बेटे का, रोटी और साथ में आज मैं बनाया घुगनी। जो रॉ मटर होता है ना, उसी ग्रीन मटर को भी रात भर भिगा के रखती हूँ, फिर उसी का सब्जी बनता है। हमारे घर में ना सबको वो रॉ मटर का जो घुगनी होता है वो बहुत पसंद है। लेकिन आज सुबह सुबह 2 टाइप का ब्रेकफास्ट बन रहा है। और डेली ना रात को सोते सोते 2 बज जाता है और सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो पूरा दिन पता नहीं, मेरा जैसे लगता है ना इधर उधर लेट जाओ, नींद ठीक से पूरा नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मेरे बेटे को रात भर एक एक घंटे में, पूरा दिन या रात, पूरा एक एक घंटे के अंतर उसको 300 ml पानी पिलाना पड़ता है। तो अगर वो अलार्म भी बजता है ना तो मेरे बेटे उठता ही नहीं है। छोटा है, क्या बोलूँ उसको भी। तो उसको फिर जगा के हमें पानी पिलाना पड़ता है। तो इसीलिए रात को 2 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे फिर से उठ जाना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, फिर काम तो रहता ही है। और मैं जो घुगनी बनाया ना, उसमें देखो मैंने जो धनिया था, रॉ धनिया, उसको मैं लास्ट में डाला। मेरे बेटे का घुगनी सब्जी उठाने के बाद फिर ही डाल दिया, क्योंकि मेरे बेटे को ना कोई भी रॉ चीज़ नहीं दे सकती हूँ। प्याज है, खीरा है या धनिया पत्ता, कुछ भी नहीं। और कोई हार्ड वाले चीज़ तो बिल्कुल ही मना है, रॉ चीज़ भी मना है। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने पहले ही बोला था 2 टाइप का ब्रेकफास्ट बन रहा है। आज का ब्रेकफास्ट अभी जो बन रहा है वो है पूरी। मेरे घर में ना मेरे देवर, वो लोग का भी पोस्टिंग इधर हो गया, लेकिन मेरे घर नहीं आ रहा है। ब्रेकफास्ट भेज देंगे, या वो आ जाएगा या मेरा हस्बैंड दे के आएगा। तो सभी के लिए मैं पूरी बना रही हूँ। और मेरे बेटे को तो मैदा बिल्कुल मना है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बार बार बोल दिया मैदा बिल्कुल नहीं देना। वैसे भी मैदा सबको खाना भी नहीं चाहिए, मैदा कोई अच्छी चीज़ है नहीं। लेकिन वही ना, बंगाली लोगों को आटा का पूरी जैसे अच्छा ही नहीं लगता। पूरी होगा तो वाइट वाइट, रेड रेड पूरी थोड़ी अच्छा लगता है। वो हमारा दिमाग में बैठ गया, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है। तो वही मैं पूरी बना रही हूँ, लेकिन मैंने मैदे के साथ थोड़ा सा आटा भी मिला दिया। और देखा आप लोगों ने, मेरा छत जो गार्डन है उसमें कितना सारा फूल आया। सुबह सुबह इतना सारा फूल देखने के बाद ना मन वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और इतना केयर करने के बाद उसी पौधे से अगर आपको इतना फूल मिलता है तो कितना अच्छा लगता है देखना। और पूजा करते टाइम तो बस पूछो ही मत, मन वैसे ही अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है। मुझे थोड़ी देर भगवान के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह का जो तामझाम काम है ख़त्म करके फिर ही मैं पूजा करूँ। तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया और उसके बाद ही मैं पूजा करने आ गई। अगर ब्रेकफास्ट नहीं बना के पूजा में आ जाऊँगा ना, तो पूजा क्या करूँ, दिमाग में चलेगा मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है, 8 बजे ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं झाड़ू पोछा करके फिर काम नहा धो के फिर पूजा करती हूँ। और मेरे बैल्कनी में अभी है जो तुलसी का पौधा, वो इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन इतना कबूतर है ना, क्या बोलूँ मैं, मेरा सारा पौधा ना बैठ बैठ के ख़राब कर रहा है। लेकिन वो भी एक मतलब अच्छा लगता है। मैं तो इतना कुछ करता है, दिन भर मैं चिल्लाती हूँ अभी जाओ, दरवाज़ा खुला रहेगा तो अंदर भी आ जाता है। पूजा करते करते काफ़ी लेट हो गए। संजय का भी ऑफिस का टाइम हो गए, संजय भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए। अभी मैं बैठी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैंने जो घुगनी बनाया था उसी को मुरमुरा के साथ ले रहा हूँ। लेकिन होली के बाद से मेरा पता नहीं तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गए, कोई भी खाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खा ही नहीं पा रही हूँ ठीक से। फिर मेरे बेटे का 11 बजे का जो फ्रूट टाइम होता है उसी में मैंने पपीता काट के उसको दे दिया। फिर उसके बाद मैं अभी जाऊँगा खाना बनाने के लिए। आज तो खाने में बिल्कुल हल्का पतला ही कुछ बनाऊँगा, ज़्यादा बिल्कुल ही कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। फुल बॉडी पेन, क्योंकि होली में थोड़ा पानी में गए, मिष्टी के वजह से थोड़ा पानी में बैठे, तो इसी में ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए।
तो मैं एक ही साथ तड़का लगा के मसूर का दाल बिठा दिया और उसी दाल में ना प्याज टमाटर सब कुछ डाल के मैं दाल को बॉईल करूँगी। सीटी नहीं लगाऊंगा लेकिन ढक के बॉईल करूँगा। और जो ये वाइट वाला मिर्ची है ना, ये इतना तीखा है क्या बोलूँ मैं, बहुत तीखा होता है, लेकिन खाने में एक अलग टेस्ट है इसमें। हमारा जैसे नॉर्मल मिर्ची है वैसा नहीं है। नीचे जो गार्डन है उसमें बहुत आया है, तो वही दीदी ने मुझे काफ़ी सारा दिया था, बोला कि टेस्ट करना दीदी कैसा है, तो बहुत अच्छा लगा। संजय तो वैसे ही कच्चा मिर्ची खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे खाने में तीखा बहुत ही कम रहता है। ओनिक को भी ज़्यादा तीखा देती नहीं हूँ और मुझे भी पसंद नहीं है तीखा। और एक मिक्स्ड वेज बनाऊँगा ओनिक के लिए। सारा सब्जी तो काट के गर्म पानी में अभी बिठा दिया, थोड़ा सा बॉईल करके उसको पानी निचड़ के फिर ही मैं बनाऊँगी। और आज लंच में बनेगा हमारा रोटी। मेरा बेटे के लिए रोटी बनाना पड़ेगा और मेरी मिष्टी ने भी बोला मैं भी रोटी खाऊंगी, तो अकेले के लिए कौन राइस बनाएगा, इसीलिए मेरे को भी रोटी खाना पड़ेगा। लेकिन मन ही नहीं हो रहा है कुछ खाओ, मुंह में बिल्कुल स्वाद नहीं है, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। और साथ में इतना बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बिस्तर में एक बार लेटने के बाद उठने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रहा है। और बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया। तो ओनिक के लिए मैं खाना पहले परोस रही हूँ, फिर उसके बाद मिष्टी को, क्योंकि ओनिक का खाना सबसे पहले मैं देती हूँ, फिर ही बाकी किसी को देती हूँ। जो भी खाना होता है फ्रेश वो सबसे पहले ओनिक को उठा देती हूँ। तो पनीर बनाया था मैंने आज, जो बिल्कुल सूखा सूखा बनाया था, कोई मसाला नहीं दिया था। और देखो नींबू मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती ले रहा है कि मुझे नींबू खाना है। फिर मैंने नींबू बाद में उठा लिया कि नहीं, नींबू बिल्कुल ही उसके लिए अच्छा नहीं है। और अभी मैं मिष्टी को दे रहा हूँ कि खाना। और मेरे बेटे को ना यूरिक एसिड आया है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं नींबू में इतना इंटरेस्ट है। शुरू से ही वो खट्टा चीज़ बहुत पसंद करते हैं। कोई बोलता है लड़की लोगों को खट्टा चीज़ पसंद है, लेकिन नहीं, मेरे बेटे तो लड़के नहीं लड़का है। मेरे लड़की को उतना खट्टा चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को अचार दे दो, नींबू दे दो, हर चीज़ मतलब बहुत पसंद है। वैसे भी खाने का शौकीन है। तो मिष्टी को मैं बुलाने आई, वो लेटे लेटे कार्टून देख रहा था, और जब भी देखा कैमरा ऑन किया तो तुरंत उठ के बैठ गई। फिर वो अभी खाना खा रहा है। अभी मिष्टी खाना खाने के बाद हम शाम को थोड़ा सा मार्केट गए थे। वही मैंने बोला था ना मेरा देवर आए, तो आने के बाद फिर सब मिलके हम थोड़ा सा मार्केट में गए थे, थोड़ा सा घूमने के लिए। उधर मार्केट में संजय हम लोगों को लेके गए थे, लेकिन संजय का कुछ काम था, तो इसलिए बोला कि मैं यूनिफॉर्म में जाके थोड़ा काम करके फिर ही मैं लेके जाऊंगी। इतना अच्छा है ना, प्रॉफिट मार्केट था, इतना अच्छा, सुंदर सुंदर पौधा, मतलब पंछी था, क्या मैं बोलूँ, पौधा भी था लेकिन थोड़ा साइड में। मेरे बेटी को तो इतना पसंद आया है, उसमें सारे पेट्स थे, सारे फिश था। और सबसे पसंद आया मिष्टी को डॉगी। ये कछुआ को देखो कितना छोटा छोटा, लेकिन एक एक कछुआ 3-3 हज़ार का रेट है। और ये पप्पी मिष्टी को इतना पसंद आया, और हमें देख के भी वो इतना उछल कूद कर रहा है ना, बहुत एक्टिव था, बहुत ही। मुझे भी लग रहा था एक मैं ले लूँ, बहुत प्यारा है। ऐसे पेट तो घर पे रखना अच्छा लगता है ना, ऐसे किसी को भी, लेकिन अभी तो रख भी नहीं सकती हो ओनिक के वजह से। और ये कितना कलरफुल जो फिश है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। तो सारे जो बर्ड्स वगैरह है, हम काफ़ी टाइम तक उधर ही खड़े थे, देखे, लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत, आने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद रात को आके खाना बना लिया मैंने। मटर और गाजर ग्रेट करके राइस बनाया, और साथ में चिकन। बस यही था हमारा डिनर और यही था हमारा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।